हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कुछ और एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम्स फॉर रिडक्शन ऑफ वोल्केनिक डिजास्टर। आपके पास ऑप्शन है: ए, प्रिडिक्शन फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ इरप्शन; बी, टाइमली इवोल्यूशन एंड रिलीफ वर्क; सी, बोथ ए एंड बी; डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम्स फॉर रिडक्शन ऑफ वोल्केनिक डिजास्टर। ठीक है, तो वोल्केनिक डिजास्टर के मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम क्या हो सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए? तो क्योंकि अब वोल्कानो है, कोई है ना, कोई वोल्कानिक इरप्शन होने वाला है, तो उसको आप मतलब प्रिवेंट तो कर नहीं सकते, वो इरप्ट होकर ही रहेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम से डिटेक्ट किया जा सकता है, या टाइमली से फॉर एग्जांपल किसी जगह पर अगर कोई वोल्कानिक इरप्शन को डिटेक्ट किया गया है अर्ली वार्निंग सिस्टम से, तो वहाँ पर रिलीफ वर्क जो है वो पहले से ही किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है ना, रेस्क्यू किया जा सकता है पहले से ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रहा है? विच टेक्निक्स आर यूज फॉर प्रिडिक्शन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ इरप्शन। कौन सी टेक्निक? देखिए, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और लेकिन आप थोड़ा सा मतलब ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजर्स; बी है आपके पास टिल मीटर्स; जीपीएस एंड सैटेलाइट इंफेयरिंग रडार; एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये टिल मीटर वाला तो हमने पहले भी किसी क्वेश्चन में, आई गेस पहला जो लेक्चर था डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वोल्केनिक इरप्शन में यूज होता है। तो किसी ने उस लेक्चर को ध्यान में रखा होगा। और जीपीएस और सैटेलाइट इंफेरिंग जो रडार है, उस ये कॉमन सेंस से हो सकता है। तो दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, तो आप डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट लगा सकते थे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव जो है ये टेक्निक्स हैं प्रिडिक्ट करने के लिए किसी भी इरप्शन को, अर्ली वार्निंग्स। ठीक है, टेक्निक है ये। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन आया है, शैलो earthquakes less than 20 किलोमीटर डीप आर एसोसिएटेड विद। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शैलो अर्थक्वेक्स हैं लेस देन 20 किलोमीटर डीप, ठीक है, आर एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। देखो, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। आई होप कि आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, और इनकी जो मूवमेंट रहती है वो आपके अर्थक्वेक्स का, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट रहता है वही कहीं ना कहीं आपके अर्थक्वेक को कोज करता है ना। तो कह रहा है कि शैलो अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो उसमें कौन सा प्लेट टेक्टोनिक जो है एसोसिएटेड होता है आपका। तो देखिए, आपके ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को ऐसा लगेगा कि शैलो है, क्या पता कौन सा होगा, लेकिन ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो विच ऑफ द, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक, देखिए, अर्थक्वेक से और कौन कौन से, अर्थक्वेक इन इट सेल्फ इज अ डिजास्टर, राइट, बट और कौन से डिजास्टर्स हैं विच कैन बी कॉज्ड और ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक से और क्या क्या डिजास्टर ट्रिगर हो सकते हैं? तो सुनामी है आपके पास में, इंटेंस ग्राउंड शेकिंग है, और लैंडस्लाइड है, या ऑल ऑफ द अबव है। सारे के सारे, सुनामी भी आ सकती है। इनफैक्ट जो सुनामी है, मोस्टली अर्थक्वेक जब आता है कहीं पर तो उसके बाद सुनामी आने की संभावना रहती है। ठीक है, आपके पास इंटेंस ऑब्वियसली है, ग्राउंड शेकिंग जो है वो अर्थक्वेक से होता है। इनफैक्ट जब भी अर्थक्वेक की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड ऐसे करके ही ध्यान में रखते हैं, है ना। लैंडस्लाइड्स आते हैं अर्थक्वेक के बाद में। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपके पास
करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास अर्थक्वेक्स अकर इन प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है द टाइम एंड लोकेशन ऑफ मोस्ट मेजर अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड सेवरल डेज इन एडवांस। ऑप्शन नंबर सी है अर्थक्वेक्स कैन बी कॉज्ड बाय नॉर्मल रिवर्स एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। डी ऑप्शन है आपके पास पी वेव्स ट्रेवल फास्टर देन बोथ एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स। एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स ये क्या है? अच्छा चलो देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। तो जो अर्थक्वेक वेव्स हैं ये वाला जो टॉपिक है आपको ज्योग्राफी में भी आता है ना, और यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आएगा ही आएगा। तो जब भी आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें, ठीक है, तो ये जो कौन कौन सी टाइप की वेव्स हैं, पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, एल वेव्स हैं, कौन सी पहले आती हैं बाद में आती हैं, कौन सी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ये सब आपको क्लियर कर लेने हैं अपने टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। जो बी स्टेटमेंट है जो कह रही है कि द टाइम एंड लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड सेवरल डेज इन एडवांस, तो नहीं, क्या बोलते हैं आपका जो सेवरल, ये जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप नो डाउट कि अर्थक्वेक को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं, प्रिडिक्ट किया जाता है, लेकिन सेवरल डेज इन एडवांस, अच्छा ये भविष्यवाणी मतलब इस तरह की प्रिडिक्शंस तो सेवरल डेज एडवांस ये थोड़ा सा फॉल्स स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। बाकी की जो स्टेटमेंट्स है ना वो सारी की सारी सही हैं। अगर आपको इस स्टेटमेंट में मतलब कंफ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कहता है क्वेश्चन? वोल्केनिक इरप्शंस आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो वोल्केनिक इरप्शन है वो किससे एसोसिएटेड है? क्लोजली, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है माउंटेन बिल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग, बी है डिफोरेस्टेशन, सी है लैंडस्लाइड्स एंड डी है हीट बजट। अच्छा, माउंटेन बिल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग से क्या वोल्केनिक इरप्शन होगा? डिफोरेस्टेशन से क्या वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है? लैंडस्लाइड्स होते हैं या हीट बजट होता है? तो किसी को लगेगा कि हीट बजट होता है, लेकिन आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो लैंडस्लाइड्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड माने जाते हैं वोल्केनिक इरप्शंस से, ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट विद इन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ओरिजिनेट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरमीडिएट बिटवीन पोलर एंड टेम्परेट जोन्स। बी ऑप्शन है आपके पास मेनली ट्रॉपिकल एरिया में, मेनली इक्वेरियल जोन्स में, या ऑप्शन नंबर डी है इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ठीक है। तो ये जब भी आपके पास कौन कौन से जोन आ रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है ना, पोलर रीजन है, तो आप सिर्फ विजुअलाइज करिए अर्थ को। जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने अर्थ को देखा होगा, है ना, मैप से, है ना, और वहाँ पर आपको इक्वेटर है, ट्रॉपिक कैप मतलब आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है ना, इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है, उसके बाद में आपका टेम्परेट रीजन कौन से हैं, पोलर रीजन कौन से हैं, तो ये आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे ओरिजिनेट होंगे? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भाई ट्रॉपिकल एरिया में ओरिजिनेट होंगे। तो ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होंगे? 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर क्या होता है आपका क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में जो यही तो है कि आपका ट्रॉपिकल एरिया, और यहीं पे आपके क्या ओरिजिनेट होंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा है? द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज बाय। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, फिर से आ गया है, तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही, ये साइक्लोन से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे होते जाएंगे आपके कंप्लीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ साइक्लोन में, जो सेंटर ऑफ साइक्लोन है वहां पर कैसा
कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ साइक्लोन है दैट इज एरिया ऑफ लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, वार्निंग अबाउट साइक्लोन डिजास्टर इज कन्वीन्ड थ्रू, देखिए फिर से मीडिया वाला क्वेश्चन हमने किया था ना पिछले सेशन में कि मीडिया जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी है जब डिजास्टर आता है। तो अब उस वैसा ही ये क्वेश्चन है कि वार्निंग जो है किसी भी साइक्लोनिक डिजास्टर की वो कैसे कन्वीन की जाती है, न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो नेटवर्क से, टेलीविजन से, या ऑल ऑफ द एबव। तो हम सभी को पता है कि ऑल ऑफ द एबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा है, द मेजर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर, देखिए जब भी फ्लड आएगा किसी भी एरिया में, जब भी फ्लड आएगा है ना, अब हमने ये पिछले सेशन में ये भी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें ह्यूमन इंड्यूस यानी कि मैन मेड कोज थे, कोज के कारण जो फ्लड आया, फ्लड के कौन कौन से कोज थे, मैन मेड कोज थे जिससे फ्लड आता था, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लड जो है वो नेचुरल डिजास्टर तो है ही, मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लड जो है वो नेचुरल डिजास्टर भी है, मैन मेड डिजास्टर भी है, राइट। अब इफेक्ट पूछे हुए आपसे फ्लड से, ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा है कि फिजिकल डैमेज होता है फ्लड से, होता है यार, होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या फिजिकल डैमेज, क्या क्या मतलब है, फ्लड आएगा, कहीं पे भी फ्लड आया आपके बिल्डिंग्स पे, आपके मतलब जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस फ्लड प्रोन एरिया में आएगा उसको डैमेज होगा ही होगा, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा। स्कार्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई, आप अच्छा, किसी को लगेगा कि फ्लड आया है तो वाटर की क्या मतलब, क्या स्कार्सिटी कैसे होगी भाई, पीने लायक पानी जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसकी स्कार्सिटी होगी, है ना। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर डी आया, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव आंसर आया इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्टेक होल्डर्स, अच्छा तो स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल डिजास्टर ऑफिस है, प्राइवेट सेक्टर है, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे सभी आएगा। इसमें और भी आ सकते हैं आपके, कम्युनिटी आ सकती है, लोकल गवर्नमेंट आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है, पता नहीं एनजीओज आ सकती हैं, सिविल सोसाइटी आ सकती है एंड सो ऑन, है ना। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो सारी की सारी क्या है, ऑल ऑफ द अबव जो है आपके पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स आर एलिमेंट ऑफ हाई कैटेगरी ऑफ रिस्क रिडक्शन मेजर्स, क्या क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स आर एलिमेंट्स ऑफ हाई कैटेगरी ऑफ रिस्क रिडक्शन मेजर्स। ऑप्शन पढ़ते हैं जरा, सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स, फिजिकल मेजर्स, एनवायरमेंटल मेजर्स एंड पोस्ट डिजास्टर measures. Structural and non-structural measures are elements of high category risk reduction measures, ठीक है। तो ये क्या कौन से मेजर्स हैं भाई, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, तो ये आपके आते हैं फिजिकल मेजर्स में। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख लेना इसको कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट आर दी मेजर टाइप्स ओरिएंटेड टू मिटिगेशन मेजर्स ऑफ हजार्ड एंड डिजास्टर्स, ठीक है। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ओरिएंटेड टू मिटिगेशन मेजर्स ऑफ हजार्ड एंड डिजास्टर, ठीक है। जब भी हजार्ड एंड डिजास्टर आता है तो मिटिगेशन मेजर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, पब्लिक मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएंगे, जी हाँ लिए जाएंगे। कम्युनिटी मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएंगे, चाहे पब्लिक हो चाहे कम्युनिटी हो, बोथ ए एंड बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द मेन प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ठीक है। तो ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस, कैजुअलिटी
मैनेजमेंट। तो देखिए जब भी कोई डिज़ास्टर आएगा तो ऐसो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग क्या होगा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे, किसी को जहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस ओबियसली होगी ही ज़रूरत तो वहाँ पे, और कैजुअलिटी मैनेजमेंट, सारा का सारा जो है वो प्रोसीजर या ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाते हैं किसी भी हैजार्ड या डिज़ास्टर के टाइम पे। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है आपके पास राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द स्टेप्स नीड टू बी टेकन फॉर एनी रिस्क नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, तो देखिए मतलब कि थोड़े आप जब भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, तो इतने सारे क्वेश्चन तो हमने अभी कर भी लिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको इजी भी लग रहे होंगे, है ना। लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर आपके पास आया, प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और ठीक है, स्टेप्स नीड टू बी टेकन। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं जिनकी ज़रूरत है, ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि किसी भी तरह का जो नेचुरल डिज़ास्टर है या मैन मेड डिज़ास्टर है उसको हम प्रिवेंट कर सकें या उससे होने वाले लॉस को जो है वो मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, प्रॉपर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। डिज़ास्टर से मिट्टी डिज़ास्टर को सहन कर सकें ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइंस जो है वो बनाए जाने चाहिए, है ना। प्रॉपर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वेल प्लान्ड क्या वेल प्लान जो भी है, मतलब प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स, जी हाँ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जिनकी हमने बात भी करी है। ईच एंड एवरी स्टेप पर जो है अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसका करेक्ट आंसर है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज एम्ड एट, ऑप्शन नंबर ए है, रीसेटलिंग पीपल इन द क्लोजेस्ट अनअफेक्टेड अर्बन एरिया। अच्छा, ये है क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की, रीसेटलिंग पीपल इन द क्लोजेस्ट अनअफेक्टेड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया ही होगा क्या, तो ये मतलब क्या क्या है, आपको लग रहा है क्या सही। अगला पढ़ते हैं हम, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल डेटा फॉर फ्यूचर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला ऑप्शन आपके पास क्या है, स्ट्रेंथनिंग सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज टू रेसिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। इसका कोई लिंकेज बन रहा है क्या है सच। डी है आपके पास, रिस्टोरिंग अ कम्युनिटी सर्विस फैसिलिटीज एंड रेसिडेंसीज टू प्री डिजास्टर लेवल। अच्छा, तो क्लोजेस्ट पॉसिबल, आपको ना हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो, है ना, दो तीन ऑप्शंस में, लेकिन हमें क्या करना होता है, क्लोजेस्ट आंसर्स जो है उसको मार्क करना होता है कि क्लोजेस्ट राइट आंसर। ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली में है ही क्या, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या है, रिस्टोरिंग अ कम्युनिटी एंड रेजिडेंसीज टू प्री डिजास्टर लेवल। ठीक है, प्री डिजास्टर लेवल पर उनको रीस्टोर करना, वहाँ पर उन फैसिलिटीज़ को रीस्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो एक बड़ा ना यहाँ से एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है, जब से फॉर एग्जांपल आप कभी मेंस लिखो, है ना, तो या जैसे अलाइड सर्विसेज का मेन आप लिखोगे तो वहाँ पर आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिज़ास्टर जो होता है वो डिस्ट्रक्शन तो लेकर आता है, लेकिन डिज़ास्टर के कारण डेवलपमेंट भी होती है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो डिस्ट्रक्शन तो होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो अवेयरनेस के साथ में से, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एरिया है, वहाँ पर ना डिज़ास्टर, जो हमने क्वेश्चन भी देखा कि जो डिज़ास्टर के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग्स नहीं बनाई गई, ठीक है, उसके ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है जो डिज़ास्टर को ले सकें। ठीक है, अब जब डिज़ास्टर आएगा तो बिल्डिंग गिरेगी, गिर गई मान लो बिल्डिंग, अब उसी जगह पर जब नई बिल्डिंग बनाई जाएगी तो प्रॉपर इंजीनियरिंग के साथ बनाई जाएगी, है ना। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो उनको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे डिज़ास्टर जो है वो डिस्ट्रक्शन तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी लेकर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको प्लीज़ आप डिटेल में देखें, है ना।
तो आपके पास क्या ऑप्शन क्या आया? राइट, ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? द मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद ओवर क्राउडिंग इज, ठीक है। ओवर क्राउडिंग के साथ मेजर रिस्क क्या रहेगा इनमें से? ए है आपके पास में प्रोलिफरेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स। अच्छा, अगला है आपके पास में हाइटेंड एक्सपोजर टू डिकेइंग मैटर। नेक्स्ट है creation of nuisance problems, and next is increase in diarrhea disease. Major risk associated with overcrowding. ओवरक्राउडिंग हो गई है किसी जगह पर, ठीक है, ओवरक्राउडिंग हो गई किसी जगह पर तो क्या होगा? मच्छर आएंगे क्या? मच्छर होंगे ओवरक्राउडिंग की वजह से। है कोई तुक बन रहा है क्या इस चीज़ का? तो ये तो बिल्कुल नहीं है। एक्सपोजर टू डीकेइंग मैटर, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या ओवर क्राउडिंग से? क्रिएशन ऑफ न्यूसेंस प्रॉब्लम्स, सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन डायरिया डिसीज, ठीक है। क्योंकि डायरिया डिसीज से हमने एक लास्ट सेशन में क्वेश्चन पढ़ा था कि जो डायरिया है, डायरिया आपका वो सैनिटेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। जहाँ पर भी प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ पर ओवर क्राउडिंग होगी ना वहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम आएगी और वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, द फर्स्ट फेज ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट बिगिन। ए है आपके पास लॉन्ग बिफोर अ डिजास्टर स्ट्राइक, फर्स्ट फेज ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। आपके पास क्या है ऑप्शन? लॉन्ग बिफोर अ डिजास्टर स्ट्राइक। नेक्स्ट है व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक विद इन द फर्स्ट 3 आवर्स आफ्टर द डिजास्टर हैज स्ट्रक, एंड ऑप्शन नंबर डी है आफ्टर द वार्निंग पीरियड। अच्छा, द फर्स्ट फेज ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट बिगिन कब होगा? तो बी और सी तो एकदम मतलब क्या ही बोले, अजीब से ऑप्शन है आपके पास। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है आफ्टर वार्निंग पीरियड होगा क्या, या लॉन्ग बिफोर डिजास्टर स्ट्राइक। तो क्या अच्छा क्या मतलब अच्छा लगने का मतलब नहीं है कि क्या लॉजिकल लग रहा है आपको। तो एनवायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो लॉन्ग बिफोर अ डिजास्टर स्ट्राइक ही किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जब वार्निंग इशू की जाएगी तभी जो है वो इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे, जी नहीं। आप इंतज़ार नहीं करोगे कि डिज़ास्टर आएगा, वार्निंग इशू होगी, तब हम इन्वायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टेप्स लेंगे, जी नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था और आप सोच के थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? द मोस्ट essential item that the disaster stricken population must be provided with is। अच्छा, शेल्टर मटेरियल दिया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा, फ्यूल दिया जाएगा, फ्यूल दिया जाएगा। अच्छा जी, पी लो फ्यूल पी लो। अच्छा, अगला क्या है कि डी ऑल ऑफ दी अबव दिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ भी दिया जाएगा तो दैट इज़ आपका ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बी है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन essential to the sanitary maintenance of latins is। A है आपके पास sufficient supply of water। Next, supply of latin construction material। Next है आपके पास health and education program in latin upkeep, and D है आपके पास all of the above। An essential to the sanitary maintenance of latin is, ठीक है। तो सबसे एसेंशियल क्या, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर भी होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए आपके पास में, है ना। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम जो है आपके पास होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ये वाला सी जो ऑप्शन है इसका जो है वो करेक्ट आंसर आपके पास है, ठीक है। यहाँ प्लीज़ इसको ध्यान में रखोगे आप। नो डाउट ए भी आपके पास राइट हो सकता है, लेकिन वही है ना कि हेल्थ एंड एजुकेशन जो है लैटिन को अपकीप कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। तो आज के सेशन में हमने फिर से आपके साथ 20 कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, है ना।
तो अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।